Here, example number 3. Example 3 says like this. If we read the question says, the specific volumes of ice and water are 1.089 and 1.0 मीटर पर gram. Specific volume is inverse of density. याद रखो. Specific volume क्या है? Inverse of density. At 273 Kelvin temperature, the molar heat of fusion of ice is this much. Okay. And at 1 bar pressure, if 90 gram of ice melts at 273 Kelvin temperature and 1 bar pressure, water is produced at that temperature, then calculate the values of delta H and delta U for the process. By the way, इसमें ये क्वेश्चन में डेल्टा एच हमको फाइंड नहीं करना, आप कट कर सकते हो, खाली डेल्टा यू ही फाइंड करना है. व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट इज ओनली डेल्टा यू. ये सम थोड़ा पूरा अलग है. इट इज नॉट इजी सम नहीं है लास्ट टाइम जैसे. ओके, स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे. इसको दो पार्ट में पहले डिवाइड करते थे. लेट्स डिवाइड देम इनटू टू पार्ट्स. द फर्स्ट पार्ट, we need to find delta U. What we need to find is delta U. And we have a formula for delta U. Delta U equals to, we know this formula, we are going to use this formula. I am writing it in delta U equals to, we have a formula called Q plus W, and W we have minus P delta. So two things we need to find out. One is Q and second is W. Then and then we will be able to find out. Okay, it goes on its own. That was magic. Okay, this will not go on it. So if I write with this pen, okay, ये दो की जरूरत है, हो जाएगा अपने आप. इसको मिटाना. Let's continue. So I didn't want it. I just wanted to explain. ये हमको चाहिए. मुझे अपना बोर्ड खाली चाहिए. ना पहली चीज Q कैसे फाइंड करेंगे? What they have given us. See, ये एक नया पॉइंट हमको दिया गया है. ये दिया molar heat of fusion is 6.025 किलोजूल पर मोल. ओके, तो पहली चीज यहाँ पे जो आपकी प्रोसेस है वो फ्यूजन प्रोसेस है. फ्यूजन मतलब आपको ये दिया गया है. H2O solid, ice is converting into H2O. And they say molar heat of fusion, delta H fusion, equals to 6.025 kilojoule per mole. This is what they say, molar heat of fusion. Meaning of this formula, sorry, इसका मीनिंग क्या है? इट मीन्स टू कन्वर्ट 1 mole ice into 1 mole water. Q heat exchange is 6.025 kilojoule. आपको ये दिया गया. इसका मतलब ये, अगर 1 मोल आइस को मेल्ट करना है, फ्यूज करना है, देन इतनी हीट चाहिए 6.025. बराबर है कि? पहले मैंने जो यहाँ पे हाईलाइट कर रखा था क्वेश्चन के अंदर, उसका मैंने मतलब समझा क्या, व्हाट दे हैव गिवन यू. ओके, लेकिन ये क्वेश्चन में कितनी यूज की गई बात की बात है, ये आपको इंफॉर्मेशन दिया है. हमारे पास 90 ग्राम आइस है, तो 90 ग्राम के लिए कितनी हीट? 1 मोल होता तो इतनी. हमारे पास जो हमको दिया गया वो कितने के लिए दिया था? 1 मोल. बट एक्चुअली आइस कितना था आपके पास? ओके, सो क्वांटिटी कितनी थी आपके पास? 90 ग्राम, which is equal to 90 upon 18, because I need to convert it into mole. क्योंकि हमको 1 मोल का पता है, तो अगर हम जो दी गई क्वांटिटी अगर उसको मोल में कन्वर्ट कर देते, देन हमारे लिए इजी हो जाएगा. ओके, हमको ग्राम में दिया गया था, which is equal to 5 मोल. तो 1 के लिए 6.025, so Q for 5 मोल
कितना 5 इंटू 30 1 सॉरी 5 इंटू 6.025 फाइनल आंसर मत दो बेटा, एक के लिए 6.025 है तो 5 के लिए कितना 5 इंटू दिस 30.125 टेक्स्ट बुक में दिया बेटा वो तो। मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे कैलकुलेट करना है विच इज इक्वल टू 30125 जूल क्यू ड्यूरिंग दिस, इसमें कितना क्यू एक्सचेंज हुआ 30.125 जूल। क्वेश्चन की शुरुआत में मैंने बताया था हमको दो चीज फाइंड करने की जरूरत है, एक है क्यू दूसरा है डब्ल्यू। तो हमने क्यू फाइंड करके उसको साइड में छोड़ देंगे, उसको बाद में यूज करने वाले हैं। सेकंड थिंग वी रिक्वायर डब्ल्यू, बट डब्ल्यू के लिए थोड़ा सा हमको थोड़ी सी वैल्यूज चाहिए। कौन कौन सी वैल्यूज चाहिए हमको दी गई है यहाँ पे। ओके, एक तो H2O सॉलिड आपका सिस्टम का या तो रिएक्शन हो रहा था H2O सॉलिड से H2O लिक्विड, दैट वाज द प्रोसेस। आपको सबसे पहले उन्होंने दिया है, देखो चलो ध्यान से, मैं अभी वापस क्वेश्चन में हाईलाइट करूंगा क्या दे रखा है आपको। ये चीज दे रखी है स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ आइस एंड वाटर, कैन यू सी दैट? सो आई विल राइट डाउन ओवर हियर, आपको दिया है स्पेसिफिक वॉल्यूम, क्या दिया है स्पेसिफिक, और उसका यूनिट क्या है मिलीलीटर पर ग्राम। कैन यू सी दैट ओवर हियर? ये था आपके लिए 1.089 एंड दिस इज 1.0। टेक्स्ट बुक से मैं अलग मेथड कर रहा हूँ, बेटा दोनों सेम है बट लिखने का तरीका अलग है ताकि ये इजीली समझ में आए, ऐसा है इसीलिए मैंने बोला वो पेज डाल दी 1.089 1.0। ठीक है, ये क्या था? अच्छा अभी हमको देखो W फाइंड करना है। W के लिए हमको क्या चाहिए P डेल्टा V विच इज इक्वल टू P इंटू विच W इक्वल्स टू P डेल्टा V विच इज इक्वल टू P इंटू V2 माइनस V1। दैट मीन्स वी नीड V2 एंड V1। हमको क्या चाहिए V2 एंड V1। हमको ये दिया गया तो V2 V1 कैसे फाइंड करें, अभी मैं बता दूं कैसे फाइंड करेंगे। V2 V1 के लिए व्हाट आर वी गोइंग टू डू, दे हैव गिवन weight of ice 90 grams. Yes, weight of ice equal to, भाई 90 ग्राम आइस जब मेल्ट होगा तो पानी भी 90 ग्राम ही मिलने वाला है। ओके, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इट विल नॉट चेंज, करेक्ट है ना? दोनों 90 ग्राम है। अच्छा अभी आप एक चीज जरा ध्यान से देखेंगे, अगर मुझे वॉल्यूम फाइंड करना है, अगर मुझे वॉल्यूम फाइंड करना है, अगर मुझे वॉल्यूम फाइंड करना है देन ओके व्हाट आई नीड टू डू, यू नो दिस स्पेसिफिक वॉल्यूम इनटू वेट करूंगा तो मुझे वॉल्यूम मिलेगा, स्पेसिफिक वॉल्यूम इनटू वेट। ओके दैट्स व्हाट आई एम राइटिंग ओवर हियर, वॉल्यूम इक्वल्स टू स्पेसिफिक वॉल्यूम इनटू वेट। आप देख सकते हो यहाँ पे तो 1.089 इंटू 90 कैसे पता चला ये, देखो यहां से पता चलेगा। यूनिट ऑफ स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या है मिलीलीटर पर ग्राम। अगर मुझे खाली मिलीलीटर चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ग्राम से मल्टीप्लाई करो, ग्राम मतलब वेट से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दैट्स व्हाई आई गॉट दिस। अच्छा भाई तो लेकिन ये आंसर हमको जो मिलने वाला है किसमें मिलने वाला है मिलीलीटर। 1.089 इंटू 90 कहाँ है हमारा कैल्सी, ये रहा। ओके 1.089 इंटू 90 which is equal to 98.01 मिलीलीटर। एंड ऑब्वियसली इसके लिए कैल्सी की जरूरत जिसको है वो करना, मुझे तो नहीं है। 90 मिलीलीटर बराबर है कि आपको समझ में आया, करेक्ट हो ना?
आर यू गेटिंग दिस? ओके 90 मिलेगा। नाउ आपके पास मिल गया है, ये था आपका V1, ये जो मिला आपको क्या मिला? Where do I write? I think so this is your V1 and that's your V2. Now we'll continue. Now W equals to minus P delta V, correct? Which is equal to minus P V2 minus V1 माइनस बार आपके पास 1 है, V2 आपके पास है 90, V1 है 98.01, माइनस माइनस करो, ये माइनस आंसर आएगा, माइनस 8.01 इंटू माइनस 1 बिकम्स, लेकिन इसका यूनिट क्या है? बार मिलीलीटर, बिकॉज आपका वॉल्यूम किसमें है? और हमारे पास जो कन्वर्जन दिया गया है वो कन्वर्जन 1 लीटर बार दिया गया है। हमारे पास यहाँ पे आंसर जो मिल रहा है किसमें मिल रहा है? बार। उसको हम कन्वर्ट करेंगे इंटू 10⁻³ बार लीटर, करेक्ट है ना? नाउ विल कन्वर्ट इट। उससे पहले वर्क को कन्वर्ट नहीं कर सकता, जूल में कन्वर्ट करना जरूरी था, बट वो आपके पास बार लीटर का कन्वर्जन है, बार मिलीलीटर का नहीं है। तो फर्स्ट वी कन्वर्टेड मिलीलीटर टू लीटर। सो यू आर सीइंग इन दिस सम काफी सारे छोटे छोटे पॉइंट्स, इट्स नॉट दैट सिंपल सम, हर एक छोटे छोटे पॉइंट पे ध्यान रखना है। और अगेन थियरी वाला पॉइंट, ओके आप इनकी पिंकी बॉम्बी करके भी आंसर लेके नहीं आ सकते, लिखना है इसमें, करेक्ट और नॉट? बराबर है कि नहीं? विच इज इक्वल टू यासर, बराबर है कि नहीं? इंटू 101.30. How much is that answer? Can you multiply and give to me? अच्छा, I'll do that. Not this, sorry. मैंने कैलसी यहाँ पे बता रहा हूँ 8.01 into 101.32 811.5732 into 10⁻³ है ना, so that becomes 0.811. ये हमको क्या मिला? ये क्या मिला हमको? हमारे पास Q ऑलरेडी मिल चुका है, अभी W मिला, Q यहाँ पे है हमारे पास, ऑलरेडी मैंने हाईलाइट कर रखा है। हमको चाहिए था क्या? डेल्टा U इक्वल्स टू Q प्लस W, बट Q काफी बड़ा है 30125 जूल और ये 0.811। ओके, ये डेल्टा U मिला। ओके, इन पे अगर 0.81 अगर नेग्लिजिबल कंसिडर करते हो तो आंसर सीधा आता है। ये फाइनल आंसर, बराबर है कि नहीं? ये सुनो, स्माइली बनता है, लोग बना देते हैं। यस सर, बड़ा वाला लो, स्माइली तो बनता है आंसर के लिए, ठीक है? आप लोग इसको लिखो।